बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ओरिजिनल अल्फ़ा पे जितने भी प्यारे कैंडिडेट वीडियो को देख रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पाकिस्तान रेंजर पंजाब के जॉब की अनाउंसमेंट होने जा रही है। सिंध रेंजर्स में आप लोगों को पता है पहले से ही जॉब्स अनाउंसमेंट हो गई है। तो पंजाब रेंजर्स में जो भर्ती अनाउंसमेंट हो रही है वो तकरीबन 2000 प्लस वैकेंसीज अप्रूवल होने जा रही है, जिसमें ओनली सिपाही है की सीटें अप्रूवल की जाएगी और साथ में जनाब एनसी की सीटें अप्रूवल की जाएगी। एनसी में जनाब प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियंस और इसके अलावा ग्रुप माली की वैकेंसीज अप्रूवल की जाएंगी। साथ में सिपाही की वैकेंसी, जीडी सिपाही की वैकेंसीज होंगी। अब बात की जाए ये तमाम सीटों के लिए अप्लाई कब से स्टार्ट होगा। सिंध रेंजर्स का जो अप्लाई का प्रोसेस आप लोगों को पता है अभी तक जारी है और वो जारी रहेगा। फिर उसके बाद जनाब उनकी अपना शॉर्ट लिस्ट प्रोसेस जारी रहेगा। सिंध रेंजर्स का जो शॉर्ट लिस्ट होगा उनके टेस्ट होंगे। टेस्ट को वो 3 दिन लगते हैं या 4 दिन लगते हैं, 1 वीक लगते हैं या 1 माह लगता है। तो वो जनाब आप लोगों को पता है सिंध रेंजर्स मुख्तलिफ सेंटर्स के ऊपर अपने कैंप्स लगाती है। सिंध से आए अफसरान सिपाही लोग आके पंजाब में जो लोग अप्लाई करते हैं उनका रिक्वायरमेंट टेस्ट लेता है। रिक्वायरमेंट टेस्ट में आपका रिटन टेस्ट होता है और आप लोगों का साथ में जनाब कादशादी की फरमाइश होती है। जब वो तमाम टेस्ट क्लियर हो जाएंगी तो जनाब सिंध रेंजर वापस चली जाएगी। 1 माह का प्रोसेस होता है। 1 माह के बाद जनाब सिंध रेंजर वापस चली जाती है। 3-4 दिन या 1 वीक का 2 वीक का कैंप होता है, वो जनाब क्लियर करते हैं। उसके बाद सिंध रेंजर वापस अपने सेंटर्स के ऊपर चली जाती है। हर सेंटर मंडी बावल 3 सेंटर रखा होता है और इसके अलावा अनदर प्रोविंस में भी सेंटर रखा होता है। 1 वीक या 2 वीक का उनका कैंप होता है, वो क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो बंदे सेलेक्ट हो जाते हैं वो जनाब हेड ऑफिस सिंध में जनाब जाके रेंजर हेड ऑफिस में जाके अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं। जो बंदे सेलेक्ट हो जाते हैं उनको जनाब फिर इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यूज़ को बुलाने के लिए इतना वो उनके करीबी मेन सेंटर हेडक्वार्टर कुरंगी जाके वहाँ पे आप लोगों को इंटरव्यू देना होता है। फिर आपका समझ लीजिए कि पंजाब की हदूद में प्रोसेस मुकम्मल हो गया है, यहाँ पे कोई भी टीम दोबारा नहीं आएगी। तो जनाब ये जब प्रोसेस क्लियर हो जाता है, जब आपके रिक्वायरमेंट टेस्ट क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद पंजाब रेंजर्स की भी भर्ती आ जाती है। अब सोच रहे होंगे कि सिंध रेंजर्स में जॉब्स का पंजाब रेंजर्स के साथ क्या कनेक्शन है। कनेक्शन सिर्फ ये होता है भाईजान, पंजाब रेंजर्स की जो सेंटर होते हैं जैसा कि मंडी बावलदीन ट्रेनिंग सेक्शन है, सेंटर है, वहाँ पे जनाब सिंध रेंजर्स का जनाब वहाँ पे बना हुआ है सेंटर रिक्वायरमेंट। अगर पंजाब रेंजर भर्ती अनाउंसमेंट कर देती है तो जनाब वहाँ पे अगर पंजाब रेंजर्स का कोई रिक्वायरमेंट टेस्ट होगा तो वो नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है सिंध रेंजर का वहाँ पे टेस्ट हो रहा है। इसलिए पंजाब में जितने भी सिंध रेंजर्स ने रिक्वायरमेंट टेस्ट सेंटर रखे हैं वो क्लियर होंगे, वो क्लोज़ होंगे। उसके बाद पंजाब रेंजर अपना जो कि एडवर्टाइजमेंट शाया करेगी, जो कि जनाब रिक्वायरमेंट टेस्ट होने के बिल्कुल 2 वीक के अंदर अंदर अप्रूवल हो जाता है, वेबसाइट के ऊपर आ जाता है। तो ये पंजाब रेंजर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप लोगों ने अप्लाई करना होता है। जैसे आप सिंध रेंजर्स में आप लोगों ने अप्लाई करना होता है, तो इसी तरह आपने पंजाब रेंजर्स की वेबसाइट पे जाके आप लोगों ने अप्लाई करना होता है। तो ये जो भर्ती का जो प्रोसेस ये अप्लाई पर कब से हो रहा है भैया, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ 2 माह वेट कर लें, तकरीबन 2 माह। इतना लंबा प्रोसेस नहीं बनाता, 2 माह से पहले भी हो सकती है, लेकिन 2 माह कन्फर्म हम लिख लें। 2 माह या 1 माह या 1.5 माह, ये 3 आपको मैंने बता दिए। इनके अंदर अंदर पंजाब रेंजर्स की वेबसाइट के ऊपर इनकी भर्ती अनाउंसमेंट हो रही। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि जनाब भर्ती आए तो फिर ही बंदा वीडियो बनाए। बनाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि लोग रेडी हो जाएं। एक भर्ती के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन दी देती है उसका ये मतलब होता है कि आप लोग रेडी हो जाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। सिंध रेंजर हो या पंजाब रेंजर्स, टेस्ट आप लोगों ने देने होते हैं। अगर 2 माह भी आप ट्रेनिंग सेक्शन क्लियर कर लेते हैं ना, हार्ड ट्रेनिंग सेक्शन, तो भैया ना आपकी रिक्वायरमेंट्स 100% से ये हो जाती है सब लड़कों से। जिस बंदे ने 2 माह ट्रेनिंग करनी है ना, रनिंग वगैरह या कादिश पुशअप सीटअप लगाने हैं ना, जब इम्तिहानी सेंटर पे आपने जब 60 या 80 या 100 सीटअप पुशअप लगाना ना, तो अफसरान ने खुद हैरान हो जाना वाकई ये बंदा काम के लायक है। इसलिए हम आपको बताते हैं कि टाइम से आप अपनी रनिंग को क्लियर करें, रेडी रखें।
2-3 माह अगर आप ट्रेनिंग कर लेते हैं ना भाईजान, अलबत्ता कि ये ज़रूरी नहीं होता कि आप भर्ती के लिए ट्रेनिंग किया करें, अपनी फ़िटनेस के लिए भी आप ये स्टेप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है भर्ती आएगी तो फिर ही आप अप्लाई करेंगे, या भर्ती नहीं आएगी तो आपका नुकसान हो जाएगा, आपकी बॉडी आपके लिए बेटर होगा अगर भर्ती टाइम से आ जाती है। 2 माह अगर आप ट्रेनिंग करते हैं ना, रनिंग की ट्रेनिंग करते हैं, तो जनाब मैं सोचता हूँ कि आप जो 7-7.5 मिनट्स आपको रनिंग के देते हैं, वो जनाब आप 3-4 मिनट्स के अंदर क्लियर करके अपना रिकॉर्ड कायम करेंगे। तो और फिर जनाब जब आपके रिकॉर्ड इनके सेंटर्स पे जाए, अपने अफसर दफ्तर में जाएगा ना, जब वो देखेंगे वो खुद सोचेंगे यार ये बंदा वाकई हमारे लायक है, इसने इतने टाइम में रनिंग क्लियर की और पुशअप इतने ज़्यादा, सिटअप जिन्ना पुशअप जब आप 17 टोटल, अब 20 चिन्ह अगर होते हैं ना, और अगर आप 15 या 17 चिन्ह लगा लेते हैं ना, पसीने छूट जाते हैं अफसरान के भी, यार इस बंदे ने ये चिन्ह इतने लगाए हैं। और पुशअप सिटअप अगर आप 100 भी लगा देते हैं ना, 80 भी या 70 भी लगा लेते हैं, तो आपके चांसेस बन जाते हैं। तो जनाब ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप अपना ट्रेनिंग सेक्शन स्टार्ट कर लें और रिक्वायरमेंट प्रोसेस के मुताबिक अपनी स्नात वगैरह डिग्रीज़ को से क्लियर कर लें। अगर आप लोगों ने क्लियर कर ली है, तस्दीक करवाई है, ठीक है, उनकी फ़ोटो कापी तस्दीक करवा के रखें पास। और यहाँ अगर आपके पास सन्नत नहीं है तो सन्नत को पास रखें, क्योंकि इस दफ़ा सिंध रेंजर्स ने भी अप्लाई का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट किया, तो हो सकता है पंजाब रेंजर्स भी अपना अप्लाई का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट ये कर दे कि आपको इसमें भी अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़े। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई मसला मसाइल है, ये किसी का डोमिसाइल नहीं बना हुआ, या किसी ने अभी मैट्रिक किया हुआ तो उसके पास सनत नहीं है, तो वो सनत लेना चाहता है, तो आप लोगों के पास टाइम है, 1.5-2 माह आपके पास है टाइम। तो अपनी जो कि आपका बोर्ड है, अगर आपने मैट्रिक का किया है या इंटर का किया है, जो आपका बोर्ड आपको लगता है जहाँ से आपका जनाब रिज़ल्ट कार्ड अनाउंस हुआ है, वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लेके जाएं। जो आपका रजिस्ट्रेशन रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर एक कॉर्नर के ऊपर नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है, वो लेके जाएं और उनको बताएं कि सर मैंने ये कंप्लीट कर ली है और मुझे ज़रूरी है, मैं जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ और मुझे सनद चाहिए। तो फिर वो बोर्ड आपको अपनी सनद देगा, आपकी ओरिजिनल रिज़ल्ट कार्ड की जगह की सनद देगा, वो तस्दीकशुदा होगी बोर्ड से। फिर आप लोगों ने उस सनद के मुताबिक आपने किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई करना है, फिर आपको कोई मसला मसाइल नहीं होगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में, या आपकी डिग्रीज़ में कोई मसला नहीं होगा। इस तरह 100% आप किसी भी फोर्सेस के लिए अप्लाई करेंगे तो कोई मसला मसाइल नहीं निकलेगा। उम्मीद है जनाब आपको तमाम चीज़ों की समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।